बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बुजुर्ग शख्सियात, नौजवानाने मिल्लत, मदरसे के तलबा और दूर नजदीक से तशरीफ फरमा मेहमानाने किराम, अल्लाह जल्ल शानुहु का बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि उसने हमको आज मदरसा फैजुल उलूम रज़्ज़ाक़िया की दावत पर जलसे दस्तार बंदी का हिस्सा बनाया है। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान वालों के एजाज करने का मौका फराहम किया है। आप इसको कुछ कम न समझें, ये बड़ी सआदत है और बड़ी किस्मत से ये चीज किसी को हासिल होती है। आप अपने माहौल में अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरह की एजाज से नवाजा जाता है। मसलन अगर कोई किसी पार्टी का सियासी लीडर चुन लिया गया तो जब वो अपने वतन आता है तो जलसा किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, बड़े बड़े बैनर इश्तिहार लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि पहली बार आगमन पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत का तरीका कुछ रस्मी जुमले कहे जाते हैं, फूल माला पहना लिया जाता है, पीछे से कुछ लोग नारे लगा लेते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है और बस। दिल में अज़मत है या नहीं, दिल में कदर है या नहीं, इसकी बात छोड़ दीजिए। जब वो भीड़ चलती है तो कुछ तमाशाई लोग भी होते हैं जो सिर्फ तमाशे का हिस्सा होते हैं। उस एजाज का बस यहीं तक मामला है। जब तक वो पावर, जब तक वो ओहदा, जब तक वो सीट साहब के हाथ में है तो साहब को सलामी है, और जिस दिन लाल बत्ती छिनती है उस दिन से गाली देने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। मगर आज आप जिसका एजाज करेंगे, आज आप जिसको इज्जत अफजाई और इज्जत बख्शेंगे, वो ऐसा नहीं है कि उसका एजाज कभी कम होगा, बल्कि दिन ब दिन उसका एजाज बढ़ता ही जाएगा।
दिन ब दिन उसका रुतबा ऊंचा होता ही जाएगा, इसलिए कि खुदाई निज़ाम यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब महशर का मैदान होगा और अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, उसमें इन साहबे कुरान को, इन कुरान पढ़ने वालों को, अपने सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर करने वालों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो पढ़ो और जन्नत की मंजिलों पे चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ। जिस तरह तुम दुनिया में पढ़ते थे, दुनिया में तरावी के लिए खड़े होते थे तो एक पाव एक रकात में, और अगर पीछे से बड़े लोगों का अंदेशा न हो कि लोग चीमे गोई करेंगे तो आधा पारा और एक एक पारा एक रकात में पढ़ जाए। पूछिएगा उन हुफ्फाज से कि जब वो तरावी के लिए खड़े होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जरा ठीक ठाक याद हो, तो वो तो ये चाहते हैं कि हम सूरह फातिहा से शुरू करें तो सूरह नास पे जाके ख़त्म करें, बीच में रुकने का नाम आसानी से नहीं लेते। लेकिन वो पीछे वालों का ख्याल करना है, सुन्नत की रियायत करनी है, सो ऐसा होता है। कहा जाएगा जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे यहाँ भी पढ़ो, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वहां तक जो तुम्हारी तिलावत की आखिरी हद होगी वही तुम्हारी मंजिल की आखिरी हद होगी, वहां पे जाके रुकना। मैंने हज़रत मौलाना एजाज अहमद साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़बानी सुना कि कुरान पढ़ा जाता है, जैसे ही तकमील को पहुंचता है फिर कुरान को शुरू कर लिया जाता है। गोया ये इस बात की अलामत है कि कुरान पढ़ के बस नहीं है, अभी अपने सूरह नास मुकम्मल की, लेकिन साथ ही साथ सूरह फातिहा के साथ हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ा कि अभी आगे पढ़ने का इरादा है। जब जन्नत की मंजिलें ऐसी लामहदूद होंगी और ये हुफ्फाज़े किराम जब वहाँ होंगे तो क्या ये रुकेंगे? याद रखिए कि अगर इन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी का मंशूर बना लिया तो मैं कह सकता हूँ इस अहादीस की बुनियाद पर कि इनका जन्नत में वो मकाम और मर्तबा होगा कि लोगों की टोपियां इनके मकाम और मर्तबे को देखने के लिए गिर पड़ेंगे। तो आप आज इस एजाज़ व इकराम के लिए इकट्ठा हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद आइए हम अपने असल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सरवर साहब दामत बरकातुहुम की प्यारी आवाज़, खूबसूरत उनका अंदाज और उनका मोहब्बत भरा लहजा जादू का सा काम करता है। वो कौन है कि मौलाना पुकारे और ना एक आवाज पर, क्योंकि उसमें कशिश ही अल्लाह ने ऐसी रखी है। अल्लाह इनके साए को तादेर सलामत रखे और इनके फैज़ से न सिर्फ फैज़ुल उलूम बल्कि पूरा का पूरा ये जग, पूरा का पूरा ये रसड़ा के अलावा अतराफ़ो जवानी फैज़ पाए और पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ने जिन जिन लोगों को दावत दी, मुझे हुक्म दिया भाई तुम आते हो, तुमको आना है, कल कहाँ इनकार कर सकता था। हालांकि मशगूलियत बहुत थी, लेकिन हुक्म बहरहाल बड़ों का हुक्म होता है, उसको मानना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे आज के इस इजलास के लिए एक इंतहाई अहम और मोहतरम शख्सियत जो हम सब के सरपरस्तों की हैसियत रखते हैं, बड़े ही मुहसिन, मुशफ़िक़, करम फरमा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की खिदमत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, मदरसे की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अगरचे वह हमारे पड़ोस के ज़िला गाज़ीपुर के मरदुम खेज़ कस्बा बहादुरगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उम्र का बड़ा हिस्सा उन्होंने शहर बलिया की नज़र किया और बलिया वालों पे एहसान किया। मैं खुद भी उनका एहसानमंद हूँ। मैं हजरत वाला मौलाना मोहम्मद अजहर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आज के इस इजलास की सदारत कबूल फरमाएँ और उम्मीद करता हूँ कि शुरकाए बज़्म में से कोई इस तहरीक सदारत की तायीद करके मेरी मदद करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अराकीन मदरसा और हाज़रीन की तरफ से उसकी तायीद करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हज़रत वाला मौलाना मोहम्मद सरवर साहब दामत बरकातुहुम ने हम सब के मुहसिन व मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद अजहर साहब दामत बरकातुहुम की सदारत की तायीद फरमाई। ये तायीद न सिर्फ मौलाना की तरफ से है, बल्कि मैं समझता हूँ
कि पूरे अहले स्टेज की तरफ से बल्कि अहले मजमा की तरफ से भी है कि हज़रत वाला की ही सदारत में आज का ये प्रोग्राम अज़ इब्तिदा ता इंतहा खैर खूबी के साथ चले। हज़रात, मदरसा फैज़ुल उलूम रज़्ज़ाक़िया का फैज़ अल्लाह के फजलो करम से दिन ब दिन आम हो रहा है और रोज़ ब रोज़ तरक्की के ज़ीने ये मदरसा चढ़ रहा है। आज फिर एक बार हम और आप उसकी दावत पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं